Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following pair of complex ion has higher value of splitting energy CFSE and why? रीजन ही पूछ रहा है. CO NH3 6 3+ RH ये है रोडियम, NH3 6 3+ FeC2OH O4 3 4- FeC2O4 3 3-, CrEn3 3+ एंड CrC2O4 3 3-. इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड है फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSE, इस पे बेस्ड है. क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. तो देखिए जो पहला है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम पर. तो अगर हम देखें सेंट्रल मेटल एटम का नेचर, तो नेचर का मतलब ये है कि कौन से सीरीज में लाई कर रहा है. देखिए अगर 3D सीरीज में है या फिर 4D सीरीज में है या 5D सीरीज में है, अगर जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है 5D सीरीज में है तो सबसे अधिक CFSE उसी की होगी, एनर्जी उसी का होगा. फिर उसके बाद 4D, उसके बाद क्या हो जाएगा 3D. तो यहाँ पे देखिए जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है CONH3 6 3+ और यहाँ दिया हुआ है RH रोडियम NH3 6 3+. बस इसमें डिफरेंस किसका है, सेंट्रल मेटल एटम का. जो कोबाल्ट है वो 3D सीरीज का है और ये जो है वो 4D सीरीज का है, इसीलिए ज्यादा एनर्जी किसकी होगी 4D सीरीज वाले की. तो पहला क्वेश्चन हो गया. दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, FeC2O4 3 4- और FeC2O4 3 3-. तो हमको ये पता होना चाहिए कि CFSE जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम. तो दोनों में से सेंट्रल मेटल एटम का जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा उसकी एनर्जी भी क्या होगा, ज्यादा होगा. चलिए निकाल लेते हैं. तो ये C2O4 का थ्राइस दे रखा है और यहाँ दे रखा है 4-, यहाँ है दे रखा है FeC2O4 का थ्राइस और ये दे रखा है 3-. तो यहाँ पे निकाल लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट. ये कितना हो जाएगा X- ये 3 2 6 हो जाएगा कि ये डाइडेंटेड लिगेंड है. तो ये 3 2 6 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -4, x की वैल्यू आ गई +2. यहाँ पे क्या हो जाएगा x - 6 इक्वल्स टू -3, ये हो जाएगा x की वैल्यू +3. ये +3 ज्यादा है तो एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी. अब लास्ट चेक कर लेते हैं हम लोग थर्ड वाला. थर्ड वाले में हम लोग को जो की कॉन्सेप्ट है मतलब वो क्या है, तो इसमें दिया हुआ है EnNC2O4. इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स की बात हुई है. तो ये होता है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड पर बेस्ड. तो यहाँ पे देखिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जब हम लोग देखेंगे तो En का जो स्ट्रेंथ होता है वो C2O4 से क्या होता है, ज्यादा होता है. इसका मतलब ये है कि उसकी एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी. तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे En का थ्राइस 3+, इसकी एनर्जी क्या होगी C2O4 का थ्राइस 3- से ज्यादा होगी, क्योंकि इसका स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसका स्ट्रेंथ कम है. तो आई होप आपको सबका रीजन पता चल गया होगा. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.